राजनीति क्या कोई भी क्षेत्र हो, चर्चे सफलता के होते हैं। मेयर मुकाबले का कड़ा इम्तिहान पास करके डॉक्टर उमेश गौतम ने फिर यह साबित कर दिया कि भगवा रणनीतिकारों की नज़र में उनकी पिछली जीत का जलवा अब भी कायम है। टिकट की परीक्षा में डॉक्टर गौतम से टक्कर लेने 34 और भाजपाई वीर बैठे थे। परीक्षा भी ऐसी जिसमें बरेली से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक जोड़ तोड़ का लंबा खेल चला। जब टिकट का पिटारा खुला तो पिछली बार की तरह डॉक्टर उमेश गौतम नंबर 1 साबित होकर फिर से मेयर की महाभारत के लिए भाजपा के उम्मीदवार बनने में कामयाब रहे हैं। टिकट की दौड़ में डॉक्टर उमेश गौतम ने दूसरी बार भी कैसे बाजी मारी, इसके पीछे लंबी कहानी है। इसकी शुरुआत विधानसभा की राजनीति से करते हैं, जिसमें बरेली शहर के अंदर भाजपा का किला कई दशक से सपा, बसपा और कांग्रेस कोई भेद नहीं सके हैं। किसी भी काल और परिस्थिति में बरेली से विधायक बनकर सदन में भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं। मगर 2017 से पहले भगवा रणनीतिकारों की चिंता बरेली नगर निगम भी था, जहां 17 साल से भाजपा के मोहरे बार बार पिट रहे थे। मेयर मुकाबले में भाजपाई उम्मीदवारों की हार का सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ था जब बरेली में मेयर सीट का आरक्षण सन 2000 में ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व हुआ और चिकित्सा जगत से राजनीति में कदम रखते हुए पहली बार में डॉक्टर IAS तोमर ने धमाल मचा दिया। उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरे डॉक्टर तोमर ने भाजपा प्रत्याशी कुंवर सुभाष पटेल को शिकस्त देकर मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। हालांकि मेयर बनने के बाद डॉक्टर तोमर सपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद बरेली मेयर सीट 2005-06 में सामान्य वर्ग महिला आरक्षित हुई तो चुनावी मुकाबले में भाजपा को फिर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने उस मुकाबले में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर जैन की पत्नी संजना जैन को मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया ऐरन से हुआ। भाजपा की संजना जैन आमने सामने के चुनाव में कांग्रेस की सुप्रिया ऐरन से पराजित हो गई। 2012 में बरेली मेयर सीट फिर से सामान्य कोटे में पहुंच गई। अब की बार भाजपा ने पार्टी के प्रमुख हिंदूवादी चेहरे गुलशन आनंद पर दांव लगाया तो सपा ने उनके खिलाफ पूर्व मेयर डॉक्टर IAS तोमर को प्रत्याशी बनाया, मगर नतीजा वही सामने आया जो भाजपा पहले से देखती आ रही थी। वरिष्ठ भाजपा नेता गुलशन आनंद भी पार्टी को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सके। इसके बाद बारी 2017 के मेयर चुनाव की आई तो भाजपा हाईकमान फिर बरेली की जीत की चिंता में डूबा दिख रहा था। ऐसे में पार्टी की नजर में इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर उमेश गौतम आए, जो बरेली लोकसभा सीट से 2014 में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे और ब्राह्मण समाज का चमकता चेहरा थे। उससे पहले भाजपा ने बरेली में ब्राह्मण दांव नहीं खेला था। डॉक्टर गौतम में दमखम देखकर भाजपा हाईकमान ने न सिर्फ उनके गले में भगवा गमछा डाला, बल्कि उनको कई नेताओं के विरोध के बाद भी मेयर उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। डॉक्टर गौतम के सामने एक बार फिर सपा की टिकट पर 2 बार भाजपा उम्मीदवारों को पटकनी दे चुके डॉक्टर तोमर मैदान में उतरे। डॉक्टर गौतम और डॉक्टर तोमर के बीच बहुत कांटे की लड़ाई देखने को मिली, मगर अब की बार भगवा भी डॉक्टर उमेश गौतम ने समाजवादी सूरमा डॉक्टर IAS तोमर को मेयर चुनाव में पटकनी देकर बरेली में भाजपा की जीत का सूखा खत्म कर दिया। 17 साल बाद मेयर की कुर्सी पर भाजपा काबिज हुई तो जीत के हीरो डॉक्टर उमेश गौतम कहलाए। बरेली का मेयर बनने के बाद डॉक्टर गौतम की चमक बढ़ी तो पार्टी के अंदर 5 साल में विरोधियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाले डॉक्टर उमेश गौतम संघ और भाजपा में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ऐसे में जब अब की बार मेयर मुकाबले का ऐलान हुआ तो भाजपा में टिकट के लिए दावेदारों की भीड़ उमड़ी। निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपने मजबूत चुनावी होमवर्क के साथ फिर से दमदारी से टिकट मांगा तो उनके मुकाबले भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा सहित 34 अन्य चेहरों ने भी टिकट पर दावा ठोका। डॉक्टर गौतम सहित 35 दावेदारों की लाइन के बीच पार्टी ने सामान्य कैटेगरी के चुनाव में सामान्य कोई टिकट की बात कहकर दूसरे वर्ग के दावेदारों को पहले ही दौड़ से बाहर कर दिया। बाकी बचे सामान्य वर्ग के चेहरों में भी एक दूसरे की पतंग काटने को आखिर तक खूब पेश लड़े। बरेली से लखनऊ दिल्ली तक हर तरह की जोर आजमाइश होती देखी गई। हालात कुछ ऐसे बने कि टिकट तय करने को बरेली में भाजपा की चुनाव कमेटी को टॉप 3 दावेदारों की सूची बनाने में पसीना आ गया। कई सूचियां बनी और फाड़ी गई। टॉप 3 में उलझन हुई तो टॉप 8 की लिस्ट बनाकर लखनऊ भेज दी गई। आगे का मंथन मनन
लखनऊ और उसके बाद दिल्ली में हाईकमान के स्तर पर हुआ। जब तक टिकट का ऐलान नहीं हो गया, पार्टी में अंदर खाने दावेदारों के समर्थन और विरोध की हवाएं जोर पकड़े रहीं। आखिर में हुआ वही जिसके चर्चे पहले से भगवा कैंप में हो रहे थे। हाईकमान ने अंत में एक बार फिर निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम की उम्मीदवारी पर मोहर लगाकर सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। लखनऊ से टिकट का उद्घोष होते ही डॉक्टर गौतम जय श्री राम के नारे के साथ अपने लश्कर लेकर चुनावी रण में कूद गए हैं। अब जो होना था वो हो चुका है और अब आगे जो होगा उसे भी देखते रहिए।